प्रोनाउन सिंटैक्स चल रहा था। अब नेक्स्ट रूल जहां तक बताए थे पिछले लेक्चर में, उसके आगे है ईच अदर और दूसरा है वन एंड अदर का प्रयोग। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक के बीच में होता है। फिर से सुने, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोद एंड सुरेश लव ईच अदर। अब देखें, प्रमोद एंड सुरेश लव ईच अदर, यहां दो के लिए है इसलिए ईच अदर का प्रयोग है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, बोथ ऑफ my brothers quarrel each other। अब देखें, both of my brothers quarrel each other, यहां with भी लगा सकते हैं, quarrel with each other। इसी तरह से वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दीज चिल्ड्रेन लव वन एंड अदर। अब यहां देखें, दीज चिल्ड्रेन, इट मीन्स मोर देन टू, चिल्ड्रेन मोर देन टू का प्रयोग हुआ, इसलिए वन एंड अदर का प्रयोग हुआ, एक दूसरे से। या एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, ऑल द फाइव ब्रदर्स, ऑल फाइव ब्रदर्स quarrel with one and other। देखिए, all the five brothers, यहां पांच का प्रयोग है इसलिए वन एंड अदर का प्रयोग, वन एंड अदर का प्रयोग क्योंकि मोर देन टू है, और यहां ईच अदर का प्रयोग टू दो के लिए, और यहां भी दो के लिए प्रमोद और सुरेश ईच अदर का प्रयोग है। इस तरह से ईच अदर और वन एंड अदर का प्रयोग होता है। किसी वाक्य में सब्जेक्ट स्थान पर, नेक्स्ट रूल है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होगा, हुम का नहीं। फिर से सुने, किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग होगा, हुम का नहीं। हुम का प्रयोग केवल उस समय होगा जब यह अपने क्लॉज या केवल उस अपने क्लॉज या सेंटेंस का स्वयं ऑब्जेक्ट हो, अपने क्लॉज का या सेंटेंस का स्वयं ऑब्जेक्ट हो। यहाँ थोड़ा सा अंतर मैं बता दे रहा हूं आपको। हु सब्जेक्ट की तरह होता है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, और हुज, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, और हुज जो है ये पॉजेसिव केस में आता है, पॉजेसिव केस में आता है। ये कह सकते हैं हु, हुज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव। फॉर एग्जाम्पल,
I met a boy who we all know is good. I know a boy. I know a boy. देखें, एक क्लास ये बना. Who we all know is a good bowler. Who we all know is a good bowler. अब देखें, ये who we all know is a good bowler एक क्लास है, यहाँ के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है. ऑब्जेक्ट कैसे होगा? When I entered the class, when I entered the class, I do not remember whom I saw. I do not remember whom I saw. अब यहाँ whom ऑब्जेक्ट की तरह है, यहाँ who सब्जेक्ट की तरह है. ये भी महत्वपूर्ण नियम है, इसको आप ध्यान देंगे तभी समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे. नेक्स्ट रूल है, यदि एंटीसीडेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती. यदि एंटीसीडेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती. पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब किसी नाउन के पहले वाला. यदि किसी नाउन के पहले वाला, इसी को एंटीसीडेंट कहते हैं या पूर्ववर्ती कहते हैं. यदि इनके माने किसी नाउन से पूर्व, किसी नाउन से पूर्व, इसी को कहते हैं पूर्ववर्ती. यदि किसी नाउन से पूर्व ऑल, एनी, ओनली, सम, ऑल, एनी, ओनली, सम, नथिंग या सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो इसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन डेट होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, क्योंकि इसके अंतर्गत देखें ऑल, एनी, ओनली, सम, नथिंग या सुपरलेटिव डिग्री किसी नाउन से पहले एक शब्द, दो शब्द, 3, 4, 5, 6, ये 6 की स्थिति आती है. अगर ये किसी नाउन से पूर्व आते हैं तो उनके बाद हु या व्हिच का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे. उनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ओनली माई प्रिंसिपल दैट सेव्ड मी. It was only my प्रिंसिपल, नीचे लिखते हैं that. अब यहां थोड़ा समझ लें, माई प्रिंसिपल नाउन है, इसके पूर्ववर्ती ओनली आया है, इसलिए बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, दैट का प्रयोग हुआ है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं, इट वॉज द बेस्ट पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। इट वॉज that I yesterday. It was the best pen that I bought yesterday. यहाँ कैसे बना? अब देखें बेस्ट, ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। जब गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, पेन नाउन है, नाउन का पूर्ववर्ती बेस्ट है, इसलिए इसके बाद हु अथवा विच का प्रयोग ना होकर के डेट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। दैट देखें आप, देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, यहां नथिंग है। इस तरह से एग्जाम्पल और, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। मैन इज ओनली एनिमल दैट can use his इंटेलिजेंस। अब यहां देखें, ओनली शब्द आया, प्रोनाउन से पहले, नाउन से पहले, एनिमल से पहले क्या आया? ओनली शब्द आया, इसीलिए इसके बाद देखिए आप दैट का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से जितने भी शब्द हैं, यदि इनके पहले ये शब्द आते हैं किसी नाउन से पहले, तो इनके बाद डेट का ही प्रयोग होगा, विच अथवा हु का प्रयोग नहीं होगा। हु या व्हाट, आज इंट्रोगेटिव जो शब्द हैं, इनके बाद यदि क्लास को जोड़ना है तो इसके बाद भी डेट का प्रयोग होता है। देखें, आइए इस रूल को हम देखते हैं। हु, नेक्स्ट रूल है who or what। what, यदि किसी वाक्य के आरंभ में who या what इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह दैट का ही प्रयोग होगा, अन्य किसी का नहीं। जैसे व्हाट डू यू से दैट मेक्स अस लाफ, व्हाट डू यू से दैट मेक्स अस लाफ। अब देखें, यह वाक्य व्हाट से शुरू है और इसके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु आर यू दैट आई शुड हेल्प। हु आर यू, हु आर यू दैट आई शुड हेल्प। अब देखें, हु से शुरू है, इसके बीच में, इसमें यहां रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें यहां रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये रूल ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट रूल जो है, यदि दो एंटीसीडेंट हो, एंटीसीडेंट का प्रयोग मैंने बताया अभी पहले, एंटीसीडेंट मीन्स पूर्ववर्ती। यदि दो पूर्ववर्ती हों और उसमें से कोई एक व्यक्ति हो और दूसरा पशु या वस्तु हो, तो उसके बाद आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा विच या हु का प्रयोग नहीं होगा। फिर से सुनो, दो पूर्ववर्ती हो
दो पूर्ववर्ती हों, उसमें एक व्यक्ति और दूसरा वस्तु या पशु, दो पूर्ववर्ती हों, उसमें एक व्यक्ति या वस्तु पशु ये हो, तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो वी, विच अथवा हु का प्रयोग नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी एंड हर डॉग, द लेडी एंड हर डॉग। अब देखें यहां लेडी क्या है, व्यक्ति, और हर डॉग और पशु, तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट आएगा। दैट इंटर द बस वेयर टर्न आउट, दैट इंटर द बस वेयर टर्न आउट। टर्न आउट। फिर देखें यहां लेडी व्यक्ति, हर डॉग, यहां क्या आया, पशु आया, इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हुआ। इसी तरह से हम नेक्स्ट रूल बताते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करते चलिए और याद भी कीजिए। सेम या सच, अगला रूल है सेम या सच। इसमें दो रूल है, सेम या सच में दो रूल है। सेम या सच के बाद एज या डेट का प्रयोग करते हैं, हु अथवा व्हिच का प्रयोग नहीं करते। यह भी याद रखना चाहिए कि वस्तु के लिए एज का प्रयोग तथा व्यक्ति के लिए डेट का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के लिए डेट का प्रयोग, वस्तु के लिए एज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर इज सच एज आई ऑलवेज हेट, हिज बिहेवियर इज सच his behavior is such as I always hate, as I always hate। क्या देखिए, सच के बाद एज का प्रयोग हुआ है। अगर डेट का सेम का प्रयोग होगा, डेट का प्रयोग, दिस इज द सेम मैन डेट मेट एन एक्सीडेंट, दिस इज द सेम मैन same man that met an accident। अब देखें यहां मैन से पहले सेम आया, इसके बाद भी डेट का प्रयोग हुआ। यहां भी मैं बता रहा था आपको, सेम सच कहने का मतलब ये है, सेम डेट और एज, सच डेट और एज, दोनों प्रयोग हो सकता है, लेकिन प्रायः वस्तुओं के साथ सच का प्रयोग होता है, तो इसके बाद एज का प्रयोग होता है, और सेम का प्रयोग होता है, डेट का प्रयोग होता है, लेकिन इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूं। सच बॉयज एज आर केयरलेस, सच बॉयज एज आर केयरलेस,
such boys as are careless suffer in their life, suffer in their life। अब यहाँ आप देख के समझ सकते हैं, यहाँ सच बॉयज लगा, यहाँ एज आया, जबकि यहाँ पर्सन है, इसलिए सेम डेट अथवा एज, सच डेट अथवा एज। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू, दिस इज द पेन, दिस इज as I gave you। अब देखिए यहाँ सेम आया, इसके बाद as आया। इस तरह से आपको ये समझना होगा कि इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इतना तो हार्ड फास्ट है ही है, सच अथवा सेम के बाद डेट अथवा as का ही प्रयोग होगा। इसके बाद प्रोनाउन सिंटैक्स में ही हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।